नमस्कार जी सभी को। आज मैं आपको एक अनाथ बच्ची की कहानी सुनाने चाहती हूँ। अरे कहानी तो क्या, आंखों देखिए एक ऐसी घटना है। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए ना मेरे साथ साथ तो मुझे बोलना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एक बार की बात है, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे थे गाँव में, और गाँव की ही वहां पे एक लड़की थी। वो सबसे बड़ी लड़की है, वो 6th क्लास में है, और दो और उसके भाई बहन है। छोटी बहन है वो 8 साल की है, और एक भाई है उसका 1 साल का है। 1 साल का भाई है वो उसको अपने साथ लेके आती है। तो सभी टीचर ऐतराज करते हैं कि इतने छोटे से बच्चे के साथ तू कैसे पढ़ेगी। वो बच्ची पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके मन में एक टीस रहती है कि मुझे टीचर टोकते रहते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है, तेरी माँ इसको नहीं रखती। फिर उसने मुझे रोते हुए बताया, बोली मैडम जी, जब ये 5 महीने का था ना तब मेरी माँ गुजर गई थी, और अब ये 1 साल का है, अब मेरे पिताजी गुजर गए हैं। अब हम 3 बहन भाई हैं, मैं सारा काम करके यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर मैंने और टीचरों को भी मनाया, उन्होंने भी रोका टोकी बंद कर दी, और मैंने उसको समझाया कि बेटा और कुछ हो ना हो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। वो बहुत ही गरीब थी, उसको हम बुक्स देते, पेन देते, भी जो भी कुछ उसको जरूरत होती ना, कपड़े तक भी सब कुछ मैं उसको दिया करती थी। लेकिन फिर भी एक मन में रहम था, भाई कुछ था, उसको देख के मेरा मन बहुत दुखी हो जाया करता था। तो वो क्या करती थी, पढ़ाई का काम पूरा नहीं कर पाती थी। मैंने एक दिन उसको समझाया अलग से बुला के कि बेटा तू पढ़ना चाहती है। कहती है मैडम जी मैं पढ़ना तो चाहती हूँ। फिर मैंने कहा तू पढ़ तो नहीं पढ़ सकती, तू तो पढ़ ही नहीं रही। बोली मैडम जी मेरे पास समय नहीं है, मैं घर का सारा काम करती हूँ। फिर मैंने उसको समझाया, देखो बेटा काम करना पड़ेगा, ये तेरी मजबूरी है, तेरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई बड़ा नहीं है काम करने वाला, और तू पढ़ाई में अपना मन लगा के अच्छी तरह से पढ़। कहती है मैडम जी मैं कैसे समय पर स्कूल आऊं। बेटा तू थोड़ा सा जल्दी उठ, सारा काम कर, देखो काम तो करना पड़ेगा, और फिर तू लगन लगा के यहाँ पर पढ़। देखो उसने मेरी बात मान ली। मैंने और टीचरों को भी मनाया, मैं उसको बहुत प्रोत्साहित करती। वो लड़की जो रद्दी की श्रेणी में आती थी 5वीं तक, 6th में आकर वो लास्ट तक जैसे एंड होया परीक्षा का, तो वो थोड़ी थोड़ी होशियारों की कैटेगरी में आने लगी, क्योंकि वो मेहनत करना शुरू कर दिया, और फिर उसको मेरा प्यार मिल गया। तो फिर वो 7वीं में होगी, और 8वीं में ऐसे ही दिन बीतते गए। जब वो 8वीं की, उस समय बोर्ड की परीक्षा हुआ करती, जब उसने बोर्ड का एग्जाम दिया तो वो देख लो क्लास में दूसरे नंबर पर थी। उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, और साथ साथ भी मेरे चेहरे पर भी। तब मुझे बहुत खुशी हुई। और भाई वो लड़की फिर ऐसी उसने लगन लगा ली कि वो बच्चा भी हमने फिर प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। उसका जो छोटा भाई था और वो छोटी बहन भी प्राइमरी स्कूल में ही थी, हमारी एक ही बिल्डिंग थी, और खूब उसके साथ हमदर्दी जताते। वो लड़की देख लो, वो जब +2 तक हुई ना तो वो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुई, और फिर उसने ठान ली कि मैडम मैं भी आपकी तरह टीचर बनूंगी, मैं और कुछ भी नहीं बनूंगी। उसने कड़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई शुरू की, और भाई वो पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। उसने अपनी एक बहन और भाई को भी पढ़ाया, और वो आज एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगी हुई है। देखो बच्चों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ाई में कमी छोड़ते हो। अरे उसके पास तो देखो कितने अभाव थे। एक भगवान को मत कोसा करो। अरे माँ बाप हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ नहीं रही। अरे बेटा अच्छे से अंक प्राप्त करो, मन लगाकर पढ़ो। अब देखो उसका दुर्भाग्य, देखो उस बेचारी का क्या उसने कसूर किया था कि छोटी सी उम्र में ही वो बड़ों से भी ज्यादा समझदार हो गई। कितना काम का उसके ऊपर बर्डन था, बोझ था। अरे बेटा तुम तो बिल्कुल ही फ्री हो, माँ बाप है तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले, कोई तुम्हें पैसे की चिंता नहीं, कोई चीज की चिंता नहीं। इसलिए बेटा इस कहानी से ये शिक्षा लो कि चाहे कुछ भी हो, असली मेहनत करो, लगन लगाओ। एक जैसे रात दिन बस पढ़ना ही है, पढ़ने के सिवाय तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आए। अगर हम, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी काम करता हो, अगर उस लड़की की तरह इतनी लगन और रुचि से पढ़ोगे या कोई भी काम करोगे, तो तुम्हें इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।